जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं एमकेसी मतलब मेजर कलसी क्लासेस में अर्थमेटिक की फैकल्टी हूं। मैं अपने आर्मी जीडी 2024 के भारत भर के सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं सिलेबस की पूरी जानकारी और कैसे करें अर्थमेटिक वाले पोर्शन में 100% स्कोर। 100% दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि 100% अगर अर्थमेटिक में आप नहीं कर पाते हैं तो जरूर आप पीछे छूट जाएंगे। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी जीडी 2024 एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है भाई, सिलेबस को देख डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम पैटर्न 2024 फॉर जनरल ड्यूटी, ये सिलेबस है आपका। सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन, जो कितने मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के। जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो भी आपके 30 मार्क्स के। मैथ से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स से। 30 मार्क्स के रीजनिंग के आपके लॉजिकल रीजनिंग लिखा और रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कुल मिला के 50 प्रश्नों पर ये पेपर 60 मिनट में कंडक्ट होना है। 50 सवाल 60 मिनट, मतलब ये कह सकते हैं कि टाइम ठीक ठाक है, फिर भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, 100 मार्क्स का ये आपका पेपर है। 0.25 मतलब कि 25 पर 1/4 माइनस मार्किंग है। चूंकि 2 नंबर का सवाल है, इसका मतलब एक सवाल गलत कर देने पर आपका 0.5 मार्क्स कटने वाला है। इस बात को बहुत बखूबी बहुत अच्छे से समझना है। मतलब अगर हम सिलेक्शन चाहते हैं तो हमें सही करने के साथ साथ इस बात से भी इत्तेफाक रखना है, इस बात पर भी अपने आप को कंसंट्रेट रखना है कि हम गलत ना करें और गलत कम से कम कैसे करें। हम तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे, तुक्का लगाने की निंजा टेक्निक सिखाएंगे। तुक्का लगाने की वो टेक्निक सिखाएंगे जिसमें आप आंख बंद करके 10 तुक्का लगाएंगे तब भी आपका 6-7 सही होने वाला है, जिसको निंजा टेक्निक कहते हैं। उस टेक्निक से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है। इस सिलेबस को देखिए, 15 क्वेश्चन। देखिए, अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो वो आपके लिए इजी है, समझिएगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो वो सब्जेक्ट फिर आपके लिए, वो भी मैथमेटिक्स। जरा सिलेबस देखिए तो, मिक्सर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, इसमें 3 टॉपिक है आपका। ट्रेन, बोट, मेंसुरेशन है भैया, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आता है, प्रायिकता से भी क्वेश्चन आता है। एलसीएम एचसीएफ है आपका। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब एक्सप्रेशंस है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम आ चुका है पहले। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज। मतलब कुल मिला जुला करके ये कह सकते हैं कि सिलेबस तो बहुत वास्ट है। 15 क्वेश्चन निकालना 30 चैप्टर से, मगर चैप्टर वाइज गिनेंगे ना, इसको लिखूंगा चैप्टर वाइज तो 25 चैप्टर हो जाएगा। तो मेरे भाई, एक चैप्टर पूरा तैयार कर लेने पर भी एक सवाल फंसेगा या नहीं फंसेगा, बिहार की भाषा में एक सवाल भिड़ेगा या नहीं भिड़ेगा, इसकी भी बड़ी मतलब कम संभावना है। तो इसीलिए आपको एक ऐसे कोच की ज़रूरत है जो आपको ये बता दे कि कौन से वो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी अरिथमेटिक में 100% मार्क्स ऑब्टेन करने की। देखिए, पहले एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि जो आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन है, मैथमेटिक्स में जो एलिमेंट्री मैथ्स है, ये टोटली पैटर्न बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें मेरे भाई, अगर आपने एक पैटर्न समझ लिया, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपका अच्छा है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, तो आप बहुत आसानी से 15 में 15 कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बनना, मतलब कि बहुत पढ़ाकू इन द सेंस समझिएगा कि मतलब आप सोचे कि बहुत रगड़ करके हर चैप्टर को तैयार करके 15 फंसा लेना, ऐसा नहीं कि असंभव है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, फिर भी मुश्किल है। लेकिन पैटर्न सीख जाना, आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपको वो अरिथमेटिक का पैटर्न सीखना है। मैं देखता हूँ पढ़ाते हुए लोगों को, सब तो वही फॉर्मूला बेस्ड मैथ पढ़ा रहे हैं। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, मिक्सर एलिगेशन है। मैं सिखाता हूँ आपको पैटर्न, मैं सिखाता हूँ आपको ऑब्जर्वेशन, मैं सिखाता हूँ आपको थॉट प्रोसेस, मैं सिखाता हूँ आपको 15 में से 8 प्रश्नों को बिना पेन चलाए सॉल्व करना, कि कैसे आप दिए हुए अंकों की मदद से अपने आंसर पे पहुँच जाएंगे कि भैया इस सवाल का आंसर ये होने वाला है। उस स्ट्रेटजी को मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके लिए। आज मैं टोटली फ्री हूँ और मैं आपके लिए अपना पूरा टाइम लेकर आया हूँ, तो आज मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ भाई। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
तो ऐसा पेपर आएगा। कैसा पेपर आएगा इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जो आपके PYQ हैं, और उन क्वेश्चन पे आपको जादू भी सिखाने वाला हूं कि क्या जादू है अर्थमेटिक का, और कैसे आप भाई आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप ये सोचें कि हर सारा चैप्टर, सारा टाइप केवल बेसिक मैथमेटिक्स जान के कवर हो जाएगा, इम्पॉसिबल। अगर आप ये सोचें कि सारा टाइप, सारा चैप्टर केवल ट्रिक से कवर हो जाएगा, इम्पॉसिबल। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों को तैयार करता हूं बेसिकली भी और तैयार करता हूं स्मार्टली, मतलब ट्रिकली भी, और मैं सिखाता हूं आपको निंजा टेक्निक, मैं सिखाता हूं आपको डायरेक्ट ऑप्शन हिट करना। क्या खूबसूरत बात है, 4 ऑप्शन में एक सही आंसर छुपा हुआ है। काश कोई ऐसी मतलब ऐसा चश्मा मिल जाता कि हमें वही आंसर दिखाई देता। वही चश्मा लेकर मैं आर विशाल आपके बीच आया हूं, वही चश्मा पहनाने आपको आया हूं दोस्तों, जिससे आपको आंसर दिखेगा। आगे देखता हूं क्या लिखा हुआ है आगे। दोस्त आप एक सैनिक, भारतीय सैनिक मतलब माँ भारती के वीर सपूत का एक फोटो, और बड़ा फक्र होता है। मैं तो इस मामले में दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे हाइट नहीं मिली थी, अदरवाइज मेरा भी सपना भाई आपके बीच में रहने का था। माँ भारती की रक्षा करते करते प्राणों का बलिदान देना मेरा भी सपना था, लेकिन मैं अपने सपने को अब आपके रूप में मूर्त करता हूं। जब मेरा कोई छोटा भाई, मेरा कोई विद्यार्थी सेलेक्ट होता है तो लगता है कि मेरा भी अंश वहां पे पहुंचा है मां भारती की सेवा के लिए। क्या लिखा है? एक निश्चित समय तक रहूं मैं नदी का वो किनारा नहीं हूं। मैं एक निश्चित समय तक रहूं मैं नदी का वो किनारा नहीं हूं। खुद की नहीं सूरज की रोशनी से चमकूं मैं गगन का वो सितारा नहीं हूं। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक जारी रहेगा मेरा सफर। मैं थक कर बैठा हूं अभी हारा नहीं हूं। मैं थक कर बैठा हूं अभी हारा नहीं हूं। तो दोस्तों मैं तो आपको थकने भी नहीं दूंगा, और हारना तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। आप मेरे साथ रहेंगे तो थकने भी नहीं दूंगा। मैंने कहा हारना तो बहुत बड़ी बात हो गई, और मैंने जिंदगी में हार शब्द को केवल फूल वाले हार तक ही समझा है, और बाकी मैं किसी हार को नहीं जानता। वो आदमी क्या जो हार जीत के बारे में सोचे, हम हमेशा जीत के बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं हमारी जीत कितनी और बड़ी होने वाली। तो देखिए अब आपका मतलब टॉपिक वाइज हमने आपको डिस्कस करा लिया कि टॉपिक वाइज क्या वेटेज है वो आपने देख लिया। अब आता है मुद्दा ये कि सर ये अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चन जो हैं वो कैसे हम कर लें कि 15 क्वेश्चन 100% हमारे कंज्यूम हो जाएं। इसके लिए आपको 2-3 टेक्निक से रूबरू होना है। चैप्टर वाइज तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा स्मार्ट विजन होना चाहिए, स्मार्ट तरीका होना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए। वो क्या है सर? बार बार थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द इमेजिनेशन, व्हाट इज द अप्रोच? तो मेरे भाई इसी चीज को डिस्कस करना है। तो देखो क्या है ना, जैसे मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक्स में, मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कैसे हाउ टू फाइंड आंसर। मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड आंसर। अब हाउ टू फाइंड आंसर में क्या सर पूरा चैप्टर पढ़े बगैर भी आंसर आता है क्या? अरे क्यों नहीं आएगा मेरे भाई। आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं पहले अभी अरिथमेटिक की बात करता हूं, फिर मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि तैयारी कैसे करें। जैसे जिस बच्चे को यूनिट डिजिट मेथड पता हो, क्या पता हो? यूनिट डिजिट मेथड पता हो, केवल यूनिट डिजिट मेथड पता हो मेरे भाई, मतलब केवल इकाई के अंक से वो रूबरू हो जाए, तो 15 में से 3 से 4 सवाल बिना चैप्टर पढ़े इकाई के अंक से काम उसका बनने वाला है। अब क्या सर सारा काम यूनिट मेथड से आ जाएगा? नहीं हो पाएगा। तब आपको समझना होगा 10 डिजिट मेथड। 10 डिजिट मेथड मतलब कि इकाई और दहाई के अंकों की टेक्निक क्या है, उसका पैटर्न क्या है, इस बात को सीखना है। और मेरे भाई सोने पर सुहागा तब हो जाएगा जब इसी पर मैं आपको सिखा दूंगा डिजिटल सम। क्या सिखा दूंगा? डिजिटल सम सिखा दूंगा। बस ये 3 चीजें अगर मेरा बंदा कोई कायदे से मुझसे सीख ले तो 50 से 75
70% प्रश्नों को गारंटी के साथ बिना पेन चलाए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को उड़वा दूंगा। वो चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे ब्याज हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, वर्क एंड टाइम है, कोई भी चैप्टर हो भैया। यही 3 चीजें अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो आप समझ लो कि आपका 50 से 60% काम बन जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 50-60% से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये दौर बड़ा मुश्किल है और मज़ेदार भी है। तो इसमें अब आपको कम से कम वो सब्जेक्ट जो फ्री में नंबर देने वाला है, अगर उसको आपने 100% नहीं ले लिया तो फिर आप सिलेक्शन में बहुत दूर हैं, क्योंकि 100% लेने वाले लोग हैं जिन्हें हम ऑफलाइन यहाँ तैयार करते हैं, जिन्हें हम किस तरीके से जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको 100 ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और खासकर रीजनिंग, ये जो 20 क्वेश्चन है आपका ना, ये फ्री में नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। ज़रूरत ये है मेरे भाई कि कैसे आप इस फ्री में देने वाले नंबर को पहचानते हैं, पकड़ते हैं। जैसे भगवान सबको देना चाहता है लेकिन मिलता किसको है? जो लेना चाहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेना है भैया पकड़ के। अभी कैसे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या प्लानिंग होगी? तो पहले तो चैप्टर को यूनिट वाइज डिवाइड करना है। क्या करना है? यूनिट वाइज चैप्टर को डिवाइड करना है, चैप्टर्स को यूनिट वाइज डिवाइड करना है। चैप्टर के वेटेज के बारे में पता होना है कि भाई पिछले सालों में किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन से ऐसे 4-5 चैप्टर हैं जिनको कंज्यूम कर लेने से मेरा पूरा आधा से ज़्यादा काम बन जाएगा, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको छोड़ के भी जाया जा सकता है। तो किसी भी बैटल को ओवरकम करना, किसी भी युद्ध को जीतने का जो सबसे बड़ा साधन है वो स्ट्रैटेजी है, वो प्लानिंग है। अगर केवल ताकत से, केवल मेहनत से, केवल लेबर से काम होता, जैसे ये कहा जाता है ना कि अगर, जैसे एक एग्जाम्पल शिक्षा दर्शन में कहा जाता है कि अगर किताबों में सब कुछ होता तो लाइब्रेरी में रहने वाला आदमी दुनिया का सबसे बड़ा संत हो जाता। तो मेरे भाई वैसे ही किताबों में सब कुछ है, लेकिन क्या आपको निकालना कैसे है, स्मार्ट आपका तरीका क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको सिलेबस की कॉन्क्रीट जानकारी हो, चैप्टर का वेटेज हो, कितना घंटा पढ़ना है और किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए टिल द एग्जामिनेशन, हमें कैसे अपने पूरे सिलेबस को मतलब कि यूनिट वाइज डिवाइड करना है, वीकली उसको कि एक हफ्ते में मुझे कितना पढ़ लेना। मैं इस पर भी एक बड़ा एक रोचक वीडियो लेकर आऊँगा, पूरे स्ट्रैटेजी प्लान का, मतलब कि पूरे चैप्टर का स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, मतलब टाइम टेबल भी आपको देने वाला हूँ। और मेरे भाई प्लीज़, आप अगर वास्तव में ये सपना लेकर आए हैं कि आप अपने परिवार को एक वर्दीधारी आदमी देना चाहते हैं, तो ज़िंदगी का कुछ ये समय जो बचा है ना, वो आप हमें दे दीजिए। हमारे हिसाब से चलिए। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ और अपने सब्जेक्ट के साथ आपके सिलेक्शन की बात करता हूँ। अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया तो इस बात को एकदम से 100% नोट कर लीजिए। जानते हैं, किसी मूवी का एक डायलॉग है कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं, किसी को पूरे दिल से चाहते हैं, तो दुनिया की सारी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए आपके साथ लग जाती है। तो बस ज़रूरत है आपको शिद्दत से पढ़ने की। स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी? तो बस वही चीज़ मैं एक दिन चैप्टर पर, जैसे आपने चैप्टर देख लिया, ये चैप्टर आपका है। अभी इन चैप्टर्स में आपको ये देखना है, जैसे एक आपका यहाँ पर एक यूनिट आती है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। क्या आती है मेरे भाई? परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये ऐसा यूनिट है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। इसी में डिस्काउंट को और नंबर सिस्टम भी ले लो, बड़ा ब्रॉड पोर्शन है ये। अगर आपने इसको पकड़ लिया, इसको जम करके रगड़ दिया गुरु, तो इसमें आपका 30 से 40% मतलब 6 से 8 सवाल बन जाना है। अब जरा सोच के देखो यार, 3 चैप्टर पढ़ने से 6 से 8 सवाल बन जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, 3 चैप्टर पढ़ने से 6 से 8 सवाल बन जाएगा। तो मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ही क्या, मैं किस लिए आपके बीच आया हूँ? मैं यही बताने आया हूँ कि आपका विज़न स्मार्ट, जो विज़न है ना, वो भी स्मार्ट होना है, वो भी स्मार्ट होना करना पड़ेगा आपको। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, जिस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं मैथमेटिक्स के पैटर्न को भी सिखाऊंगा।
कि क्या है इसका पैटर्न, किस पैटर्न से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, आपने पढ़ा कुछ नहीं है, फिर भी वादा करता हूं कि हर एक सवाल केवल पैटर्न जान लेने से आप सॉल्व करने वाले हैं। कुछ PYQ लेकर आया हूं आपके लिए, तो आइए PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल, जैसे देखिए अब आपकी नज़रों के सामने ये क्वेश्चन जो आपका PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब खूब नंबर सिस्टम LCM पढ़ने वाला बंदा अगर इसको जो मैथ का बेसिक नियम है उससे सॉल्व करने जाएगा तब तो गया काम से। अब पैटर्न क्या है कि जब भी कभी मिश्रित भिन्नों को जोड़ें, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ें, तो पूर्णांकों को अलग जोड़ दें, पूर्णांकों को अलग जोड़ दें मेरे भाई, पूर्णांकों को अलग जोड़ दें और भिन्नों को अलग जोड़ दें, पूर्णांकों को अलग जोड़ दें और भिन्नों को अलग जोड़ दें। अब बताओ इसको जोड़ के कितना आएगा, 1234। कौन ऐसा बंदा है जो नहीं बता पाएगा। और 4 बार आधा जोड़ के क्या आएगा, 2। कहने का मतलब इस सवाल का सही वाला उत्तर कितना हो जाएगा, 1236। अब यहीं पर यूनिट डिजिट मेथड जिस बंदे को पता होगा वो ऐसे ही जोड़ लेगा। ध्यान से समझना, अब मैं जो यूनिट डिजिट मेथड सिखा रहा था इस चीज़ को जरा ऐसे ही समझना, जैसे 1 1 2 1 3 1 4 5 और 6, इकाई पर 6 एक जगह है, काम बन गया। कुछ नहीं करना था, जब भी आप इसको देखेंगे आप मुस्कुराएंगे। दिस इज अ यूनिट डिजिट मेथड। क्या कुछ करना था, वंस अगेन मैं इस चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ। वंस अगेन मैं आपको इस चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखना मेरे भाई, 1 है, फिर यहाँ 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4 आ गया। अब आधा आधा 1 5 और आधा आधा 1 6, इकाई पर 6 आ रहा है। बताओ इकाई पर 6 कहाँ है। आपने कहा सर बी ऑप्शन में है। बता दो क्या इसके लिए कोई रॉकेट साइंस यूज़ किया मैंने, क्या कोई मैथमेटिक्स पढ़ाया मेरे भाई। मैंने आपको पैटर्न सिखाया, क्या होता है यूनिट डिजिट मेथड, कैसे आप पैटर्न जान लेने से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखिए ये भी आप समझिए, किसी संख्या को 11 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और पुनः 11 से भाग दिया जाए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 अ रिमाइंडर ऑफ 3 इज ऑब्टेन इफ द नंबर इज स्क्वायर्ड एंड अगेन डिवाइड बाय 11। तो कभी भी अगर शेष पर आधारित सवाल है, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन है, तो भैया अगर बीमारी कैंसर हुई है तो दवाई भी तो कैंसर की चलेगी। सवाल अगर रिमाइंडर का है तो जवाब भी रिमाइंडर से मिलेगा। ये कह रहे हैं संख्या का वर्ग कर दिया जाए, हमने शेष का वर्ग कर दिया और आपको आपके सवाल का जवाब भी दे दिया। कह रहे हैं संख्या का वर्ग कर दिया जाए, मतलब मलेरिया के बीमार को लबेरिया की दवाई नहीं दे सकते। तो वैसे ही अगर सवाल है रिमाइंडर का, शेष का, तो जवाब भी देगा शेष मेरे भाई। तो शेष था 3, इन्होंने कहा था संख्या का वर्ग कर दो, हमने कहा सवाल तो शेष का है, हम शेष का वर्ग करेंगे। और जैसे ही हमने शेष का वर्ग किया, बोलो हमें हमारे सवाल का आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। अभी आपको इस बात पर इल्म होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी आपको इस बात पर विश्वास होना स्टार्ट हो जाएगा कि वाकई अर्थमेटिक, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पैटर्न बेस्ड सब्जेक्ट है। आइए देखते अगला कौन सा सवाल है। अगला कौन सा सवाल है मेरे भाई, एक सीरीज देखो 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 1/99 × 100 तक। पैटर्न समझना, अगर कभी कोई ऐसी सीरीज 1 से स्टार्ट हो जाती है, 1 से स्टार्ट हो जाती है, तो तुम चले जाना मेरे भाई लास्ट टर्म पर, छोटी संख्या को ऊपर कर देना, बड़ी संख्या को नीचे कर देना और हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये भी इत्तफाकन बी आंसर आया है, ये भी इत्तफाकन क्या आया है, बी ऑप्शन आया है।
क्या पैटर्न है इसका? जब भी कोई ऐसी सीरीज 1 से स्टार्ट होगी भैया कलम ही नहीं चलाना है, मतलब केवल पैटर्न। पहली लाइन मेरी क्या थी? अरिथमेटिक पैटर्न बेस्ड सब्जेक्ट है। हाँ, ये क्या है आपका? इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस, वही सिखा करके वही भर देता हूँ आपके दिल, जिगर, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा में मैं, अगर आप मुझसे जुड़ जाए तो। आ गई बात समझ में? आप देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है मेरे भाई? देखो, कह रहा है कोई आदमी अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलकर, किस चाल से? 4/5 चाल से चलकर किसी दूरी को 20 मिनट देरी से तय करता है। अगर रियल चाल से चलता तो कितना समय लगता? रियल चाल उसकी 1 होगी। रियल चाल से चलता तो कितना समय लगता? मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त जहाँ भी बैठे होंगे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कुछ नहीं करना भैया, 20 का 4 से गुणा कर दो, 80 आ जाएगा। 80 का मतलब 1 घंटा 20 मिनट होता है। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 1 सही 1/3 घंटा होता है। क्या होता है? 1 सही 1/3 घंटा होता है। 1 सही 1/3 घंटा। अभी आपको समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स कैसा सब्जेक्ट है मेरे भाई? पैटर्न बेस्ड सब्जेक्ट है। करड़ी भी आ गई, जिससे मेरे आर्मी जीडी के दोस्तों को जो बड़े बड़ों का छक्का छुड़ा देने वाले हैं, उनका छक्का ये करड़ी छुड़ा देती है। लेकिन चूंकि मैं आपका कमांडर हूं, मैं आपका कैप्टन हूं, तो हर दुश्मन के बंदूक से निकली हुई गोली को पहले मैं सीने पर लूंगा। तो देखो जरा, तो ए भैया, ऐसा सवाल जब भी कभी आए, पैटर्न समझना मेरे भाई। तुरंत सोचो 248 के बाद प्लस लगा है, तो 248 के बाद कौन सी वर्ग संख्या आती है? आपने कहा सर 248 के बाद 256 एक वर्ग संख्या है। मैं सिखा दूंगा वर्ग भी आपको। 56 किसका वर्ग है? 16 का। मैं 4 सवाल या 5 सवाल अभी तक करा चुका हूँ। विश्वास मानिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम के हैं। यहाँ मैं अपनी मास्टरी बताने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं अपने आप को प्रेस कराने नहीं आया हूँ कि नहीं अरे वाह 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 क्या बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ वो बताने आया हूँ कि मैथमेटिक्स कितना इजी सब्जेक्ट है, कितना अच्छे से हम इसको टैकल कर सकते हैं, कितना आसानी से इसमें हम 100% नंबर पा सकते हैं, और वो भी बिना टाइम खर्च किए। बिना टाइम खर्च किए। देखिए अगले सवाल पे आते हैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, एमडी कांस्टेंट, कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते। कुछ व्यक्ति मतलब यम व्यक्ति 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 आदमी और होते तो 11 दिन कम लगते। 6 आदमी और होते मेरे भाई तो 11 दिन कम लगते, 44। अभी मैं आपको पैटर्न ये भी सिखा दूंगा। यहाँ पे कितना आएगा देखो 4, यहाँ पे कितना आ गया 5, 4 और 5 का डिफरेंस 1 मतलब यम बराबर 6 चौक 24, कितना हो गया 24। गुणा नहीं करने दूंगा, लेकिन एक बार देख लो कैसे हो गया। जैसे आपने कहा यम गुणे 55, अब अगर 6 आदमी और होते तो यम प्लस 6 होते, 11 दिन कम लगता तो 44। 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5 यम बराबर 4 यम प्लस 24 हो जाएगा। बता दो यम बराबर 24 आया कि नहीं आया? आपने कहा सर आ गया। यम बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। ओके, अब जैसे ये सवाल आता 55 44 5 4 आता, 5 4, अब मैं इस 6 में इस डायरेक्ट 4 का गुणा करके सीधे आंसर पे पहुंच जाता। 6 सीधे आंसर पहुंच जाता, हमारा आंसर क्या होगा? 24 आ जाएगा। ओके, तो अगले सवाल पे आ जाओ। जैसे इस टाइप का सवाल देखिए। अब इस टाइप का सवाल कोई भी बंदा लगाएगा, उसको पसीना पसीना होना ही है। अगर वो सॉल्व करेगा, अगर उसको पैटर्न नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इसका देखिए जरा, जैसे a + b = c है, यहाँ 3 और 1 है तो जोड़ दो, कितना आ गया मेरे भाई 4। यहाँ देखो b + c = a है, जोड़ दो, कितना हो गया 12। हमने अपनी आँखों को थोड़ा सा अंदाज चेंज किया तो देखा यहाँ ABC है, यहाँ भी ABC है, तो अगर यहाँ 12 आया है तो यहाँ भी 12 ही आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 12 आएगा। मतलब अब इनका जो योगफल होगा वो पक्का ऐसी संख्या होगी जो 12 को डिवाइड करेगी। किसको डिवाइड करेगी? 12 को डिवाइड करेगी। अब 12 को डिवाइड करने वालों में 3 4 देखो, अब इसका देखो कितना हो रहा है 4 3 7। क्या ये आंसर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अब ये 2 में ऑप्शन फंस गया, लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ C + a है, तो मतलब कि ये वाला पहला पोर्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा एक ऑप्शन में है, उड़ा के निकल गया। ज़्यादा एक ऑप्शन में है, उड़ा के निकल गया। देखो
पैटर्न समझो मेरे भैया, पैटर्न समझो। यहाँ देखो 3 और 1 कितना है 4, यहाँ 7 और 5 कितना है 12। तो जो भी संख्या होगी वो 12 को काटेगी। इनका जो अनुपातिक योग होगा वो 12 को काटेगा, अनुपातिक योग 12 को काटेगा। ये पैटर्न समझ में आ गया। इसको हमने जोड़ा 4 3 कितना आया 7, ये नहीं काट सकता। यहाँ ये 3 काट सकता है, यहाँ भी ये 3 काट सकता है, 2 जगह फंस गया। लेकिन हमने देखा कि जब b + c था तो ये वैल्यू बड़ी थी, जब a + b था तो ये वैल्यू बड़ी थी। तो अगर c + a है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, इधर वाली वैल्यू केवल c ऑप्शन में बड़ी है। सीधे हम इस सवाल का उत्तर देकर के आगे बढ़ गए। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं समझाने आया था उसे समझाने में मैं असफल जरूर हुआ हूँगा। मैं आपके मन से डर निकालने आया था, मैं आपको वो प्लानिंग बताने आया था जिससे आप 100% कर सकते हैं, विद इन टाइम कर सकते हैं, बिना गलती के कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा निंजा टेक्निक, जिसमें ना आने वाले प्रश्नों को कैसे आप ऑप्शन से हिट एंड ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये मेरा सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। जय हिंद।